बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खबर, भारतीय फ़ौज का मकबूजा कश्मीर से राब्ता कट चुका है। वो अहम पुल जो कि उनकी मिलिट्री के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, जहाँ से भारतीय फ़ौज असलहा मकबूजा कश्मीर लेकर जाती थी और मकबूजा कश्मीर में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती थी, अब वो असलहा ले जाने के लिए जिस पुल का इस्तेमाल होता था, अब उसके तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही है। साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर में बीएसएफ के आईजी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वी आर फेलिंग। सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। नाज़रीन, भारत के लिए एक और बुरी खबर है। बैनुल अक़वामी जरीदे ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें भारत ने अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बना लिया है। कौन कौन से उनके पड़ोसी भारत के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीन के साथ मिलकर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। इस खबर की क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान बहरिया की श्रीलंका में तारीफ की जा रही है, बैनुल अक़वामी मीडिया पर तारीफ की जा रही है और पाकिस्तान की सरजमीन को भारत की प्रॉक्सीज के लिए जहन्नुम बना दिया गया है। इस खबर के हवाले से भी आपके साथ आज हम बात करेंगे और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा प्रोपेगंडा जो किया जा रहा था उसको भी एक्सपोज कर लिया गया। नाज़रीन, इसी खबर से पहले आगाज करते हैं कि बलूचिस्तान में नौकुंडी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर एक्चुअली हमला किया गया था, यह कहा जा रहा था, और 36 घंटों तक वहां पर गैर मुल्की जो मौजूद थे उनको यह कमाल बनाया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज के अफसरान को शहीद करने की, उनके जवानों को शहीद करने की इतलात मौसूल हुई थी, लेकिन यह एक्चुअली झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा था जो अब एक्सपोज हो चुका है। भारतीय अकाउंट्स इनके अंदर मुलविस थे और साथ ही साथ उनकी प्रॉक्सीज जो है वो इसमें मुलविस थी, जो कि इस खबर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। यह झूठ पर मबनी खबर थी। नौकुंडी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर एक खुदकुश हमलावर ने हमला किया और खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद उसके साथियों ने वहां पर घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उन 6 के 6 दहशतगर्दों को, फितनल खवारिज के कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। किसकी जानिब से? पाकिस्तानी फौज की जानिब से। पाकिस्तान की सरजमीन उन पर जहन्नुम बनकर इस वक्त अया हो रही है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान की अगर बात की जाए, 20 से 25 खवारिज को उनके कमांडर समेत जहन्नुम वासिल किया गया है। भारत की बात करते हैं अब। भारत के हवाले से नाज़रीन बुरी खबरें हैं। भारत के हवाले से सबसे पहली बुरी खबर तो यह है कि सहर ब्रिज कथुआ में यह कहा जा रहा है कि उसको तबाह कर दिया गया है और वो तबाह हो चुकी है। एक इंतहाई अहमियत की हामिल ब्रिज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्पेशली। हमने इसकी लोकेशन को देखा और हमने तहकीक की, तो नाज़रीन ये वो ब्रिज है जो कि जम्मू को जोड़ती है पठानकोट से। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारत के इलाकों से जोड़ती है और ये इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि उनकी मिलिट्री की मूवमेंट्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट, वेपन्स की मूवमेंट और दीगर अहम जितनी उनकी मिलिट्री है वहाँ वो यहाँ से इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए मूव करती है। अगर ये ब्रिज अभी तबाह हो गई है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, दैट्स इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड राइट नाउ। पूरी दुनिया के वो सामने है। पाकिस्तान ने आवाज उठाई है, पाकिस्तान ने आवाज बुलंद की है और नाज़रीन वहां पर फ्रीडम फाइटर्स भी इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं और भारत के साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इस वक्त भारतीय फोर्सेस के साथ सलूक किया जा रहा है, उनकी पेट्रोलिंग यूनिट्स के साथ, कि उनको हलाक करके वहां से भाग जाते हैं और कोई सबूत वहां पर नहीं छोड़ते, तो ये भारत की फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। ये कथुआ में सहर ब्रिज के हवाले से देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के अपने सोर्सेस से इसकी तस्दीक कर सकें कि वाकई में इस ब्रिज को तबाह किया गया है, वाकई में उस वक्त इस वक्त अभी वहां पर हालात कशीदा या फिर नहीं। लेकिन नाज़रीन, अब हमें यह खबर हकीकत क्यों लग रही है? क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो आईजी हैं मकबूजा कश्मीर के, अशोक यादव, उनकी एक स्टेटमेंट एक्स पर बड़ी वायरल हो रही है और उन्होंने यह कहा है कि हमने काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमने अभी तक जीरो अचीव किया है। जीरो अचीव किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें बजट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा मोदी सरकार की जानिब से, हमें रिसोर्सेज फराहम नहीं किए जा रहे, हमें जो है वो हमारी जरूरियात फराहम नहीं की जा रही, एंड दैट्स द रीजन वी आर फीलिंग राइट नाउ। दैट इज व्हाट ही सेड एंड यू कैन सी हिज स्टेटमेंट ऑन ट्विटर, एक्स प्लेटफॉर्म एक्चुअली। तो अब इस हवाले से आप देख सकते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात हमें बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन टीआरटी वर्ल्ड की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें भारत के अब पड़ोसी उनके दुश्मन बन चुके हैं और भारत पर 4 अतराफ से हमला इस वक्त किया जा सकता है अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। द रीजन बिहाइंड दैट, भारत ने अपना रोब और दबदबा कायम करने के चक्कर में अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बना लिया है। सबसे पहले अगर नेपाल की बात की जाए,
नेपाल के ऊपर माशी दबाव डालने की कोशिश की। उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजेक्ट किया गया उसको। भारत की पॉलिसीज को, भारत के दबाव को पसे पुष्ट डाल दिया गया। ज़मीं-बोस कर दिया गया उनके बयानिए को, उनके उस दबाव को। क्या रिजल्ट हुआ? नेपाल के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए। बांग्लादेश में सियासी मदाखलत करने की कोशिश की गई। क्या अंजाम मिला? जेन ज़ी ने एहतजाज किया बड़े पैमाने पर। उनकी अपनी ही वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क छोड़कर भारत की गोद में जाकर बैठना पड़ा और अभी तक वहां पर छिप कर बैठी हुई है। इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अभी तक वहां पर वज़ीर-ए-आज़म थी, हुकूमत में थी, लीडर थी वहां की, वो अपने मुल्क को छोड़कर भाग गई। तसव्वुर करें कि बांग्लादेश की आवाम के दिलों के अंदर कितना गुस्सा और कितना गम पाया जाता है कि वो इतने इस हद तक अब जो है अपने मुल्क के साथ वफा करने के लिए मैदान में आ चुके हैं कि वो भारत के इशारों पर चलने वाली उस शेख हसीना वाजिद को अपने मुल्क पर आने की इजाजत भी नहीं दे रहे। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, भारतीय बयानी को ज़मीं-बोस किया गया, भारत की उस कठपुतली को मुल्क बदर किया गया और उसको सज़ाए मौत का भी अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की धमकियाँ दी गई थी। हमारे उस टाइम जो सिफारती वफ़द के सरबराह थे कि सिंधु दरिया को अगर बंद करने की कोशिश की तो इसमें लहू बहेगा भारतीय अवाम का, और पूरे भारत में खलबली मच चुकी थी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस एक बयान के बाद। आप तसव्वुर करें कि क्या हुआ। भारत ने पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब किए, कश्मीर में जो सलूक कर रहा है, फॉल्स फ्लैग किया, मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब किए, 3 ममालिक हो गए, चाइना के साथ उनकी सरहदी कशीदगी, 4 ममालिक हो गए। अब ये टीआरटी वर्ड इस बात को कह रहे हैं कि भारत ने अपनी चौधराहट और रोब और दबदबे के चक्कर में पूरे खित्ते के अमन को बर्बाद कर दिया और 4 ममालिक, उनके पड़ोसी ममालिक के साथ उनकी दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है। साथ ही साथ अब पाकिस्तान ने चीन के साथ बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशकों का भी नाज़रीन आगाज़ कर दिया है। इसका मतलब कि पाकिस्तान अपनी दिफ़ाई सलाहियतों को तो मज़बूत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर ये मशकों की बात की जाए तो इसकी टाइमिंग इंतहाई क्रूशियल है। भारत की जानिब से मुसलसल बदला लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नई फ़ौजी मशकों का आगाज़ किया। इसका मतलब पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दिया गया भारत को कि हम तैयार हैं, हमारे हथियार तैयार हैं, हमारे जो वेपन्स है, हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो मिलिट्री है, हमारी नेवी है, हमारी एयर फ़ोर्स है, हम हर तरीके से तैयार हैं भारत के हर मिसएडवेंचर का मुकम्मल और एक मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए एक और बुरी खबर अब। भारत के लिए बुरी खबरें हैं। एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारतीय अवाम को ये सब नज़र आ रहा है? इज़ इंडियन मीडिया शोइंग दिस? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय मीडिया किसके कंट्रोल में है? भारतीय मीडिया किसके ज़ेर असर है? मोदी सरकार के। इसीलिए तमाम तर खबरें छिपाई जा रही है। गल्फ़ न्यूज़ की नाज़रीन एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है जिसमें भारतीय रुपए को द वर्स्ट एशियन करेंसी 2025 करार दिया गया है कि इट इज़ द अमंगस्ट द वर्स्ट एशियन करेंसीज़ ऑफ 2025। भारत की मईशत की तबाही, भारत की जो दिफ़ाई कैपेबिलिटीज़ है, दिफ़ाई सलाहियतें हैं, उनकी तबाही और भारत के अंदर उनकी अपनी फ़ौजी कॉन्वॉयज़ की, अपने उनके फ़ौजियों की तबाही, उनके अपने फ़ौजियों का महफूज़ ना होना, इस बात की दलील है कि भारत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा मोदी के दौरे हुकूमत में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है मोदी के इंतहा पसंदाना और इश्तियाल-अंगेज़ सोच और रवैये की वजह से। पाकिस्तान की जानिब से जो है पाकिस्तानी बहरिया की जानिब से, पाकिस्तानी नेवी की जानिब से एक्चुअली श्रीलंका में कुछ वो इमदादी सरगर्मियाँ इस वक़्त जारी हैं और पूरी दुनिया की जानिब से पाकिस्तानी नेवी की बड़ी तारीफ़ भी की गई है, श्रीलंकन मीडिया की जानिब से भी तारीफ़ की गई है और खुशी का इज़हार किया गया और ये कहा गया है कि पाकिस्तानी नेवी ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी नेवी, उन्होंने 5 दिन से फँसे एक ख़ानदान को बचाया जिसमें 7 माह का एक बच्चा भी मौजूद था। तो एक्चुअली अब पाकिस्तान की हर तरीके से आलमी मंज़रनामे पर हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, एक मस्बत इमेज उजागर हो रही है और भारत की तमाम तर जो वो साज़िशें थी, वो हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।